कल जो सानिया हुआ, कल जो हादसा हुआ, हमास सियासी विंग के जो सियासी रहनुमा हैं इस्माइल हानिया, उनको शहीद कर दिया गया। और आपको बताएं कि खुदा की ज़मीन पर खुदा के बंदों का नाहक खून बहाया जा रहा है। नाजायज़ रियासत एक पागल जानवर की तरह आलम इस्लाम पर लपक लपक कर हमले कर रही है और हम सब के अजीम लीडर हमास रहनुमा इस्माइल हानिया भी किबला अबिल की आज़ादी की जंग में शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। वो किसी से ढकी छुपी या पोशीदा जगह रुपोश नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के सामने उन्होंने तेहरान में ईरानी सदर की हल्फबर्दारी की तकरीब में शिरकत की। उसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी की और फिर आराम करने रहायशगाह गए, जहां अचानक मिसाइल हमला हुआ और वो अपने मुहाफिज के साथ शहीद हो गए। इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरानी शहर जमकरान की सबसे बड़ी मस्जिद इमाम मेहदी पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया। और सुर्ख परचम लहराने का मतलब आगाज़ जंग होता है, यानी ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अब इसका इंतकाम जो है वो ज़रूर लेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद ख़ान, उनसे इस बारे में बात करेंगे। तो सर, इस्माइल हानिया का कत्ल यानी इसराइल ने पैगाम दिया है कि वो कहीं भी किसी को भी निशाना बना सकता है, या फिर ये इसराइल की बुज़दिली पर मबनी कार्रवाई है? क्योंकि सब जानते थे कि इब्राहिम रईसी के बाद नए सदर का इलेक्शन होगा और तकरीब अल्फबर्दारी में हमास की आदत ज़रूर शरीक होगी। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, ये तो खैर बिल्कुल बात आया थी कि हमास की आदत शरीक होगी उसमें। और इसराइल की इंटेलिजेंस मसाद वो उसके लिए ये बात बहुत मामूली सी है कि वो मालूम कर सके कि कौन शरीक होगा, कौन नहीं होगा। और मसाद ने साबित कर दिया है अपने आप को, और इसराइल ने अपनी मुज़री को साबित कर दिया है एक लिहाज से, कि वो जिस टारगेट को सिलेक्ट करता है, उसको जहां चाहता है उस टारगेट को अटैक करता है। मार देता है, हम्म। अटैक कर देता है। जी। तो वो उसने किस तरह साबित किया, जब म्यूनिख में मैच हुआ और वहां उसके खिलाड़ी मारे गए, तो एक एक को चुन चुन कर उन्हें निशाना बनाया गया। उसके बाद आप हाल ही में 30 तारीख को जो चीफ हैं हिजबुल्लाह के आर्मी के, उनको निशाना बनाया और उसके 24 घंटे के अंदर हानिया साहब को शहीद कर दिया गया। हानिया एक बिल्कुल एक एक सिंबल थे हम्म। अपने इस तहरीक के, फ़लस्तीन की आज़ादी के तहरीक के। उनके 59 फैमिली के अफराद शहीद हो चुके, 3 उनके बरखुरदार के 3 बच्चे, 3 हम्म। लड़के उनके शहीद हो चुके, बहू और 4 उनकी 3 या 4 उनके ग्रैंड डॉटर्स एंड सन वो। उसके बावजूद वो डटे रहे। तो उससे उनको खामोश कराना, क्योंकि इज़राइल ने कहा हुआ था कि हम हमास के तमाम लीडरान को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 7 अक्टूबर के मामले में जिन पर भी शक है उसको उनको हम मार डालेंगे। तो उन्होंने ये किया। अब रहा सवाल कि इसके बाकी पहलुओं का ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिन करना। क्या इज़राइल इतना बेवकूफ़ है, हम्म। इतना कुंज़हन है, उसको पता नहीं था कि इसका रिएक्शन क्या होगा? यकीनन पता था। और इस पैराहे में इसको देख लेते हैं कि नेतन्याहू अभी तो 3 दिन पहले अमेरिका में थे, और अमेरिका में जिस शान शौकत के साथ उन्हें 52 मरतबा खड़े हो होकर, जिसको कहते हैं स्टैंडिंग ओवेशन, ज्वाइंट सेशन के दौरान, जो कि कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का था, उनकी खिताब के दौरान खूब उछल उछल के उनको शाबाश दी गई, जब वो कह रहे थे कि ईरान इजराइल का दुश्मन है, और इजराइल का दुश्मन तो अपनी जगह पर, अगर इसराइल को कोई नुकसान हुआ तो अगला नंबर अमेरिका का है। तो वो हम्म। जो दुश्मन इजराइल का, वो दुश्मन अमेरिका का, इस किस्म की तकरीरें कर रहे थे, और वहां के कांग्रेसमैन उठ के उनको तालियां बजा बजा के खड़े हो होकर उनको सराह रहे थे इस बात को। तो ये तो बात एक है जो कि टीवी के कैमरे ने लोगों को, दुनिया को दिखलाया। लेकिन क्या बातें हुई जब वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से और बाइडेन से मिल रहे थे, हम्म। और कमला हारिस से, डोनाल्ड ट्रंप से जब मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़े खुले अल्फाज में बहुत सख्ती के साथ धमकियां देते रहे इसराइल के मुखालिफिन को और इसराइल की सपोर्ट का। बाइडन के अल्फाज में पिछले दिनों कुछ तब्दीली आ गई, पॉलिसी की में कोई तब्दीली नहीं आई इसराइल के हवाले से और गाजा के हवाले से। बाइडन का जो फेज पीस प्लान है, वो तो तकरीबन अब उसको इम्प्लीमेंट करना महसूस होता है कि नामुमकिन हो गया है। और हम्म। बाइडन ने इसको कैपिटलाइज किया था
डेमोक्रेट्स के इलेक्शन के लिए, अपने इलेक्शन के लिए पहले वो तो विड्रॉ हो गए कमला हैरिस के लिए, कि जो वो वोट हैं जो कि सड़कों पर निकले थे, हजारों लाखों की तादाद में निकले थे अमेरिका में, ये गाजा के फेवर में, बच्चों के वहां मारे जाने के फेवर में, तो वो कम से कम वोटर्स उनके तरफ रागिब हों। अब मालूम होता है कि वो भी नहीं हो सकेगा। हम्म। लेकिन इसका दूसरा रुख ये है जो कि हमें अफेक्ट करता है, इस जी। खित्ते को और पाकिस्तान को अफेक्ट करता है, वो ये है कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने, जो कि फॉरेन पॉलिसी के आखिरी अल्फाज वही आखिरी उनका फैसला होता है, हम्म। बल्कि फॉरेन पॉलिसी डील ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, सुप्रीम काउंसिल के जरिए होती है वहाँ हम्म। ईरान में। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कह दिया कि ये हमारी सरजमीन पे हुआ है, हम्म। ये हमारे पास हुआ है, लिहाजा हमने इसका बदला एवेंज करना ही करना है, बदला लेना ही लेना है। बिल्कुल और वाज़ेह बिल्कुल रहे सर, कि मैं यहाँ पर यही आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई होगी, और अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो क्या मशरक़ वस्ता में शदीद जंग के आसार नुमाया हो रहे हैं, क्या समझते हैं आप? ये कुदरती अमर है, हम्म। लेकिन इसका दारो मदार है कि क्या उसी किस्म की जवाबी कार्रवाई होगी जी। जो अप्रैल में हुई थी। हम्म। अप्रैल में एक बड़ी डिप्लोमेटिक नेगोशिएटेड कार्रवाई हुई थी, जो हम्म। कि अब बिल्कुल सारों को पता है, हम्म। लिटरेचर अवेलेबल है, कि ईरान के साथ दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने खामोश डिप्लोमेसी के तहत हम्म। राब्ता रखा, और अमेरिका ने राब्ता रखा। अमेरिका इजराइल को भी कह रहा था कि भाई ये आप ये हम्म। बर्दाश्त कर लो हमला ईरान का, और आपको अगर करना है तो 2-4 मिसाइल आप भी ईरान पे काउंटर दाग देना है, ताकि आपका कौमी वक़ार यानी इजराइल का भी रह जाए, और ईरान का भी अपना बदला लेने में और कौमी वक़ार बरकरार रखने में कामयाब हो जाए। तो हम्म। वो बड़े डिप्लोमेटिक किस्म का वो अटैक था एक दूसरे पर। इसीलिए आपने देखा कि वहाँ सिविलियंस ये जानी नुकसान नहीं हुआ, सिविलियन बिल्डिंग्स को कुछ नहीं हुआ, और वहाँ अस्करी जो इंटरेस्ट था इजराइल में, उसमें भी बहुत मामूली सी कुछ उनको फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि सारी चीजें पहले से तय थी कि किस तरह होगा, और हम्म। ईरान ने कह दिया था हम तो हमला करेंगे, वो हम्म। नहीं रुकता था। अब क्योंकि पहले का तजर्बा सामने है, पहली मरतबा ईरान ने ये साबित किया कि वो अपनी सरजमीन से, तारीख में से पहले नहीं हुआ था, वो हम्म। इजराइल पर हमला कर सकता है, और कामयाबी से कर सकता है। ठीक तो है। इसी तरीके से गोलान में वो तमाम आयरन डोम के बावजूद गोलान में रॉकेट लगे, और हम्म। वहां लोगों की जानें ज़ाया हुई। बिल्कुल सर, इसी ऐसे ही। तरीके से ईरान हम्म। अब जो करेगा हम्म। वो बहुत हैवी महसूस होता है, हम्म। कि पहले से ज्यादा हैवी हमला करेगा, जी गो सर, के बिल्कुल नो नेगोशिएशन। डाउट रिएक्ट तो आएगा ना, फिर उनकी सरजमीन पर ये अटैक किया गया है तो। सर, गुज़श्ता दिनों डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर उन पर हमले के पीछे ईरान हुआ तो अमेरिका को चाहिए कि ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा दे। या ट्रंप पर हमले और इस वाक़े में भी कोई लिंक दिखाई देता है आपको, क्या लगता है? नहीं, ये लिंक तो नहीं, हम्म। डायरेक्ट लिंक तो इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बिल्टअप हो रहा था हम्म। ईरान के खिलाफ अमेरिका आज तो नहीं हुआ, उसको तो कई दहाइयां लग गई हैं। क्योंकि ईरान वो वाहिद ताकत है इस पूरे खित्ते में हम्म। जो कि अमेरिका के मद्दे मुकाबल खड़ा हो जाता है और बोल लेता है उसके खिलाफ। अब ईरान वो ईरान नहीं रहा जो आज से पहले था, 20 साल पहले और 30 साल और 25 साल पहले। हम्म। ईरान अब उसके साथ रशिया काफी खड़ा हुआ है, ईरान को चाइना की बड़ी सपोर्ट है, इस ब्लॉक की तुर्किया की बड़ी सपोर्ट है। तो लिहाजा ईरान जो पहले अकेला खड़ा होता था सामने, अब उसके साथ दूसरे ममालिक उसको मॉरली, और रशिया तो कम से कम इस हद तक जाएगा जो महसूस होता है और जो तज्जिया जी। है कि वो अस्करी इमदाद भी दे देगा। तो हम्म। ऐसे में अब आप इस पे एक बड़ी पेचीदा सी बात मैं करने लगा हूँ, जी। जो जी। कि आपके नाजरीन के लिए ज़रूरी है कि मैं सामने पेश करूँ। जी वो सर। ये है कि क्यों इज़राइल ने ये 3 जगह अपने फ्रंट खोल लिए, एक तो हम्म। हमास, दूसरा हिज़्बुल्लाह, और हम्म। तीसरा भी ईरान के साथ। ईरान तो सबसे कवी और सबसे मजबूत, पागल तो नहीं है जैसे मैंने कहा, हम्म। बेवकूफ़ तो नहीं है इज़राइल, उसने हम्म। कैलकुलेशन की होगी, और कैलकुलेशन उसकी ये है जो शुरू शुरू से वो चाहता है, जो शुरू से इज़राइल की मंशा और ख्वाहिश है, वो हम्म। किसी तरीके से अमेरिका को ड्रैग कर ले इसमें हम्म। अपने साथ, क्योंकि अकेला तो उसके लिए अब अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होती जा रही है। हम्म। चारों तरफ से वो जो चाहता था गाजा में
मिट्टी का ढेर बना दिया, लेकिन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। तो लिहाजा अब वो चाहता है कि इससे पहले कि उसका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है हो जाए, वो अमेरिका को ड्रैग कर ले। और अमेरिका को ड्रैग करने से फायदा ये होगा कि ईरान, जिस तरह आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात की कि ईरान को हमेशा के लिए बिल्कुल सर। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं, ईरान की जानिब से क्या रिएक्शन आता है इस मामले पर। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।